साथियों आज की इस क्लास में रेलवे परीक्षा 2024 के लिए स्पेशल क्लास करेंगे। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आज की इस क्लास में देखेंगे। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, रेलवे आरपीएफ, इसके अलावा एनटीपीसी ग्रुप डी सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण होंगे, तो कंप्लीट देखना है। टोटल 50 क्वेश्चंस आपको आज की इस क्लास में करवाएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बाबा गरिया पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बाबा गरिया पूजा त्योहार जो है ये साथियों त्रिपुरा में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि एक गलत है। तो देखिए बिहू जो है ये असम राज्य में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, लेकिन ओणम जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो ये जोड़ा गलत था, तो यही आपका आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है। देखिए इनमें से वो कौन सा त्योहार है जिसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा छठ पूजा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बिहार का एक बहुत ही लोकप्रिय पूजा है छठ पूजा, जिसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छठ पूजा। आगे देखिए, अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है किससे। तो भाई अमीर खुसरो ने इनमें से किसका आविष्कार किया था साथियों। तो देखिए अमीर खुसरो ने जो है ना सितार यहाँ आप लिख रहे हैं ना, देखिए सितार और तबला इन दोनों का ही आविष्कार किया था। तो इनका ए और सी दोनों ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर जो है ना ए और सी दोनों ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अमीर खुसरो ने सितार और तबला इन दोनों का ही आविष्कार किया था। दोनों का आविष्कार अमीर खुसरो को माना जाता है, तो याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए तो आगे देखते हैं, भारतीय मुद्रा का नाम किसने रखा था। तो ध्यान से देखिए, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। तो शेरशाह सूरी ने, ठीक है। भारतीय रुपये का नाम जो है रुपया, या भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले किसने रखा था। तो शेरशाह सूरी ने। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं। तो भाई सिंपल क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कितने शेर होते हैं। तो 4 शेर होते हैं, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 4। आगे देखिए नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो भाई साउथ अफ्रीका में जिस वक्त गांधी जी रहते थे उस समय गांधी जी ने कौन सा पत्रिका प्रकाशन किया था, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, इंडियन ओपिनियन। आगे देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। तो देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा अहमदाबाद में, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद गुजरात। नेक्स्ट है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिए नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, नीलम संजीव रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी। देखिए इनमें से वो कौन सी घटना है जो कि भाई सबसे पहले घटित हुई है, ये आपको बताना है। तो साथियों देखिए, खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो यहाँ पर जो है ना खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो 1918 आ जाता है यहाँ, ठीक है, 1918। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें 1930-31, असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920-22, और चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917। तो देखो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था 1917 में, बाकी उसके बाद ये सभी घटनाएं हुई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंपारण सत्याग्रह पूर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन है, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी तक मारा जाता है। अब हॉकी के खेल में जो पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है वो साथियों कितनी दूरी से मारा जाता है। तो याद रखना गोल से 8 गज की दूरी से, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 8 गज। आगे देखिए नेक्स्ट है, 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था। तो 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत पूछा है, जो कि था बंगाल, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। तो 1905 से पहले भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था ब्रिटिश भारत का। तो याद रखिएगा बंगाल, ठीक है। आगे देखिए 1905 के अधिनियम
किस समिति पर आधारित थी? तो देखिए 1905 का जो अधिनियम था, याद रखिएगा, साइमन कमीशन पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा विश्व के सबसे ज्यादा हेरिटाइना सिटी किस देश का शामिल है? तो यूनेस्को द्वारा विश्व के सबसे ज्यादा हेरिटाइना सिटी जो है ये किस देश का शामिल है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली का। ठीक है, इटली का। भारत का साथियों कितना है? तो देखिए इटली के कुल 59 है ना, 59, 159 नहीं, केवल 59 हेरिटाइना सिटी शामिल है और भारत का वही देखें तो 42। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए इटली। चलिए आगे देखिए, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1972 से। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई? यानी इनमें से वो कौन सी इस्पात संयंत्र है जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो देखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा बोकारो, बोकारो इस्पात संयंत्र। बाकी भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये तीनों संयंत्र जो है साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई थी, लेकिन बोकारो नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बोकारो, याद रखना है आपको। आगे देखिए, स्पाइकर्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? तो भाई स्पाइकर्स शब्द की बात करें तो ये किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है? तो याद रखिए वॉलीबॉल से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो याद रखिएगा भारत तथा इंडिया के नाम से। ऑप्शन नंबर ए भारत तथा इंडिया। अगला है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? अधिनियम पूछा है, अनुच्छेद नहीं। तो देखिए राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। यही अगर आपसे पूछे भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, आर्टिकल 1, 2, 3 याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो मौलिक अधिकारों की बात करें जो कि भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है और ये साथियों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो साथियों जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा जो होती है वो क्या कहलाती है? याद रखना वर्गीकी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी वर्गीकी। देखिए कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, तो इसमें से किसे शामिल किया जाता है? तो देखिए कोशिका का जो जीवित अंश होता है वो जीव द्रव्य कहलाता है और इसमें से किसको शामिल किया जाता है? तो देखिए कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांगों को। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? देखिए इनमें से क्या कारण है कि व्यक्ति जब चट्टान पर प्रहार करता है तब वह चोटिल हो जाता है? तो इसका कारण है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम के कारण ऐसा होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर 7 बहनों का सदस्य है? यानी इनमें से कौन सा राज्य है जो कि पूर्वोत्तर में 7 बहनों का, जो 7 स्टेट्स हैं उनका हिस्सा है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, ये सब है ना, याद रखना। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो पुडुचेरी की सीमा इनमें से किस राज्य के साथ नहीं लगती है ये आपको बताना है। तो मणिपुर के साथ भी लगता है पुडुचेरी की सीमा, है ना। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, केरल के साथ तो लगता है, कर्नाटक के साथ नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? तो भाई भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान से 4 गुना अधिक है साथियों, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 गुना। अगला है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में
कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखिए, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? साथियों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? यानी मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य रूप है? तो साथियों याद रखिएगा केरल राज्य का, ऑप्शन नंबर सी केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? तो भाई इनमें से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो देखिए प्रसिद्ध वायलिन वादक इनमें से कौन है? तो याद रखिए प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? यानी इनमें से किसका संबंध ओडिसी से नहीं है? तो भाई संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल, ये सभी जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है। लेकिन पद्मा सुब्रमण्यम जो है ना, इनका संबंध भारतनाट्यम से है, भारतनाट्यम से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ आपका। आगे देखिए, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो भाई तानसेन सम्मान जो है ये किस राज्य सरकार के तरफ से दिया जाता है? याद रखिएगा मध्य प्रदेश की तरफ से। ऑप्शन नंबर बी एमपी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका। अगला क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी है? तो देखिए मल्लिका साराभाई की बात करें तो इनका संबंध शास्त्रीय नृत्य से है साथियों, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय नृत्य। आगे देखिए, वेदों की ओर सरल लो, यानी वेदों की ओर लौटो, इस बाद आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो वेदों की ओर सरल लो यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे देखिएगा, पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या लोक नाटक है? तो पंडवानी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का साथियों लोक नृत्य या लोक नाटक है। तो ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप है? तो हुसरी और बिहुना नृत्य कहाँ पर किया जाता है? याद रखिए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है ये हुसरी और बिहुना, याद रखना है। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो देखिए वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है? तो हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है? तो याद रखिए हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? यानी इनमें से कौन सा एक हिंदू त्योहार है जिसको थारू जनजाति के लोग शोक के रूप में मनाते हैं? तो करेक्ट आएगा साथियों दीपावली, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी दीपावली। देखिए, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? याद रखिएगा छोटी तीज का जो त्योहार है ये हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण महीने में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी श्रावण। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श से पुकारा जाता था? यानी दिल्ली के इनमें से वो कौन से सुल्तान है जिनको उनकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था? तो करेक्ट आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिन्होंने 1206 में साथियों दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की थी, याद रखना इन्हीं का ही उपनाम था ये लाख बख्श। अगला है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिएगा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करा था? तो राणा कुंभा ने, ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा करेक्ट हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखिए मौलाना आजाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? तो प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला जो है ये कहाँ पर लगता है? याद रखिएगा बिहार में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। आगे देखिए नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई जल्लीकट्टू नामक त्योहार ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। जिस वक्त तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है ना, पोंगल, उसी प्रकार ये जल्लीकट्टू भी मनाया जाता है तमिलनाडु में। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था किस वर्ष में? तो देखिए संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव जो है ये 1990 में प्रारंभ किया गया था, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 1990। अगला क्वेश्चन है, तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? तो भाई देखिए तीजन बाई की बात करें तो इनका संबंध किस लोक नृत्य गायन से है? तो पंडवानी से।
याद रखिए ऑप्शन नंबर है पंडवानी। अगला क्वेश्चन है बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है। तो देखिए बच्चा नगमा की बात करें तो ये किस राज्य के पुरुषों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है या लोक नृत्य है, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नृत्य, देखिए नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। तो सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते थे, तो देखिए करेक्ट आएगा भवाई से। साथियों आज की इस क्लास में रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे रेलवे परीक्षा के लिए। तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास को एक लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर देना साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।